जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों आज हम आपको टेंस पढ़ाने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इस वीडियो को बहुत देखिएगा। जैसा कि आप देखेंगे, जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो कहता है हमको शुरू से नहीं समझ में आता। तो वास्तव में शुरू से टेंस कैसे नहीं समझ में आता, ये सारी चीज़ें आज हम एकदम पूरी तरह से जड़ से ख़त्म करने वाले हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो को देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला और आपको छोटे से वीडियो में पूरा टेंस मैं आपको एकदम जड़ से सिखाने वाला हूँ। आपको 4 चीज़ें समझनी है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों या किसी भी एज से हो। आपको केवल 4 चीज़ें समझनी है कि क्यों कोई भी वर्क होगा या तो वह अनिश्चित होगा, इंडेफिनिट होगा, पहली बात। दूसरी बात, या तो वह कंटिन्यूअस होगा, चल रहा होगा, लगातार एकदम जारी होगा। तीसरी बात, या तो वह परफेक्ट होगा, अर्थात कहने का मतलब पूरा हो जाएगा। सामान्य सी बात है, आपको समझ में आ रही होगी। चौथी बात, अगर उसमें टाइम लगा के, यानी कि टाइम के साथ उसको पूरा किया जाए, टाइम के साथ चलाया जाए, तो हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 तरह के वर्क होते हैं। अगर आप टेंस देखेंगे तो टेंस कितने होते हैं? अगर आप टेंस देखेंगे तो यह 3 होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। ये 3 टेंस होते हैं। आप बड़े आराम से देखिएगा। आज मैं आपको पूरा एकदम टेंस कंप्लीट करने वाला हूं। आपको जीवन में टेंस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने हमारे भाव को समझ लिया तो कभी टेंस में प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। ये छोटी सी चीज आपको समझनी है कि वर्क यानी कि काम जो होंगे वो 4 तरह के होंगे। अगर टेंस की बात करें 3 तरह के होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? हिंदी से इंग्लिश में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो उस दिक्कत को हम दूर कैसे करेंगे, कैसे हिंदी के सेंटेंसों को हम उसको कंप्लीट पहचान सकेंगे कौन सा टेंस है, ताकि ट्रांसलेशन करने में सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये चीज समझनी है। तो आप ये 4 चीज देखेंगे, इधर 3 चीज देखेंगे। प्रेजेंट का मतलब अगर हिंदी में है से संबंधित है, हूँ है, हो है, कुछ भी है से संबंधित तो वो प्रेजेंट होगा। अगर था की बात करें तो टोटल और टोटल पास्ट होगा, और अगर गा की बात करें तो यह फ्यूचर होगा। लेकिन थोड़े से एक्सेप्शन छोड़ करके, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हैं वो चीजें छोड़ करके, ये चीजें आप ध्यान देंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, हमने कहा एक हिंदी में सेंटेंस लिखा कि तोता बोलता है, ये सेंटेंस है, तोता बोलता है। तो इसमें आप देखेंगे यहां पर है, तो है से आपको क्या बात समझ में आएगी? सेंटेंस किस में जा रहा है? प्रेजेंट में जा रहा है। ये बात आपको समझ में आएगी। अगर हम इस बोलता को हटा दें तो तोता बोलता, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो बोल नहीं रहा है। दिस सेंटेंस में जो एक्शन है वो कह रहा है कि वो एक्शन चल नहीं रहा, अनिश्चित है। तो अगर अनिश्चित है तो किसको फॉलो करेगा? इंडेफिनिट को फॉलो करेगा, सीधा और सीधा। अगर इसी सेंटेंस को हमने ऐसे लिख दिया, तोता बोल रहा है, अब आप देखेंगे भाव बिल्कुल बदल गया। है वहां पे है, प्रेजेंट स्थिर है अपनी जगह पे, है तो प्रेजेंट स्थिर है, लेकिन इसका भाव बदल गया। जो वर्क है बोलने का वो चलने लगा। जब चलने लगा तो यही क्या हो गया? प्रेजेंट के साथ जुड़ गया, कॉन्टिन्यूअस। तो बड़े आराम से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अगर इसी को हम कर दें कि तोता बोल चुका है, अब आप देखेंगे यहां पर सेंटेंस जो है क्या हो गया? है से टोटल प्रेजेंट हो गया, उसके बाद बोल चुका है, काम मतलब बोलने का एक्शन कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया है तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस हो गया। उसके साथ अगर आपने इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया, ऐसे लिखा कि तोता 2 दिन से बोल रहा है, यानी कि काम एक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन उसके साथ परफेक्शन मांग रहा है। परफेक्शन का मतलब इसमें क्या जोड़ दे रहा है? इसमें टाइम जोड़ दे रहा है, टाइम ऐड हो जा रहा है अलग से। तो टाइम ऐड करते ही यह परफेक्ट को फॉलो करने लगता है, तो है से प्रेजेंट हो जाएगा, और टाइम की वजह से और कॉन्टिन्यूअस की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको
चौथी प्रॉब्लम यह होगी कि कोई भी सिंपल सेंटेंस लिख दिया गया जिसमें कोई वर्ब ना हो, जैसे हमने लिखा वह एक लड़का है, लड़का है, तो आप देखेंगे इसमें है तो टोटल प्रेजेंट है, कोई वर्क नहीं हो रहा तो सिंपल प्रेजेंट हो गया। ये चार बातें हैं दोस्तों, इसके अलावा टेंस में कुछ नहीं है। अब इसी को आप गा में बदल सकते हो। गा में बदलने का मतलब हमने क्या कहा, यहां पर घोड़ा दौड़ता था, यहां पर हम इसको था में ले जाए तो था का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पास्ट हो गया। उसके बाद दौड़ता मतलब दौड़ नहीं रहा है ना दौड़ चुका है, काम एक्शन क्या है, अनिश्चित है, तो इसकी वजह से पास्ट हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी सेंटेंस को हिंदी के भाव में एक तरह से और लिखा जा सकता है, मतलब एक ही सेंटेंस को दो तरह से। कैसे कि अगर हम इसको लिखें घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी एक्शन हो उसके बाद ना है ना था ना गा है तो सीधा सीधा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये दोनों बातें एक हो जाएंगी दोस्तों। उसके बाद इसको आप आगे ले जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा था, तो था से हो गया पास्ट, काम चल रहा तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद आप लिख सकते हैं घोड़ा दौड़ चुका है, चुका था, तो ये हो गया था से पास्ट हो गया, उसके बाद काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। उसके साथ आप लिख सकते हैं घोड़ा 1970 से दौड़ रहा है, दौड़ रहा था, तो था से गया पास्ट में, उसके बाद टाइम के साथ दौड़ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। दोस्तों ये दो बात आपको प्रेजेंट पास्ट के संदर्भ में, अगर आप सिंपल सेंटेंस लेना चाहें तो जैसे हमने लिख दिया यह एक महल था, महल था, तो इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, सिंपल पास्ट हो जाएगा, महल था, ठीक ना। किसी जमाने में महल था, बाद में तोड़ ताड़ के एकदम कवर बना दिया। अब देखेंगे अगर आप गा में जाएंगे तो गा में एक बात आपको समझनी होगी कि गा में एक्शन हमेशा रिप्लाई होगा। गा में क्या होगा कि जो एक्शन होता है, एक्शन यानी कि कार्य, वह हमेशा का हमेशा रिप्लाई होगा, हमेशा हमेशा लागू होगा। आप कोई भी सेंटेंस, जैसे आपने कहा कि वह डीएम होगा, तो होगा इसमें होने का जो एक्शन है वो रिप्लाई होगा। ये बात आपको फ्यूचर में हमेशा याद रखनी कि एक्शन। उसके बाद ये सिंपल बात हो जाएगी जिसमें एक्शन रिप्लाई होगा। उसके बाद हमने लिख दिया कि वह खा रहा होगा, यहां पर आप देखेंगे खा रहा होगा, गा से फ्यूचर, उसके बाद एक्शन चल रहा है, हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने लिखा वह खा चुका होगा, तो गा से हो गया फ्यूचर, उसके बाद कंप्लीट हो गया एक्शन, परफेक्ट, सीधा फ्यूचर परफेक्ट। फिर हमने लिखा वह 2 मिनट से खा रहा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके लिए क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस। तो इसके अलावा टेंस में है ही नहीं कुछ। हमने बताया आपको फ्यूचर में हमेशा आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें एक्शन रिप्लाई होगा और उसके लिए आपको बी की फॉर्म लानी जरूरी पड़ेगी दोस्तों। तो ये चीज आपको जाननी होगी। उसके अलावा आप देखेंगे पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो पूरे टेंस में इसके अलावा है ही नहीं। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में जानना चाहते हैं या इंग्लिश से हिंदी में जानना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर आप एक वीडियो को बार बार देखिए और चीजों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि जो अनिश्चित है वो इंडेफिनिट है, मतलब, और उसके बाद जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, जो पूरा हो गया वो परफेक्ट है, और जो चल रहा है किसके साथ, समय के साथ हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद